नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मई सीरीज का आगाज। मार्केट धड़ाम, अच्छी हालात अभी फिलहाल मार्केट में नहीं देखने को मिल रही है। डे लो पे निफ्टी कारोबार करता हुआ 315 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 23,920 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए करीब 692 अंकों की कमजोरी यहाँ पर, ये भी डे लो से थोड़ा ऊपर, लेकिन उसी के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको। जिस तरीके से बिकवाली चौतरफा आज बाजार में देखने को मिल रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। मिड कैप और देखिए वहां पे 2.5% की करीब गिरावट। सिर्फ आईटी पैक ऐसा है जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। फिलहाल चुनिंदा स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। ब्रेथ काफी खराब है। ऐसे में कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे, मेरे जहन में भी है, वो सब जानेंगे और आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, सबसे पहला सवाल तो ये, मार्केट आज देखिए मई सीरीज की आगाज और कमजोर हुई है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? यहाँ पे क्या शॉर्ट करने का रास्ता अपनाएं या फिर एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है, पुल बैक देखने को मिल सकता है? क्योंकि 24,000 का जो इंपॉर्टेंट स्तर था वो तो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है अभी निफ्टी। जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने पिछले 7 से 10 दिनों में एक फैंटास्टिक रैली देखी। काफी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा, लेकिन रिसेंटली 2 दिनों से हम थोड़ा सा एक स्टॉलिंग प्राइस एक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने एक साइकोलॉजिकल मार्क 24,000 का जरूर तोड़ा है। अगर सिचुएशन ऑर्डिनरी होती, इफ एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तब ऐसी परिस्थितियों में अगर ये डिप आता तो दैट वुड हैव क्वालिफाइड एज अ बाय ऑन डिप। लेकिन क्योंकि जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां खराब हैं, इसीलिए यहाँ पे सलाह यही है कि कोई ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करें। इंट्राडे के लिहाज से डेफिनेटली एक अच्छा खासा फॉल आया। अगर सुबेरे किसी ने रिजेक्शन कैच किया था अर्ली मॉर्निंग में, तो उससे अच्छे पैसे बने होंगे। लेकिन पोजिशनली अब इस मार्केट को अभी एक बार अवॉइड ही करना चाहिए। सैटरडे संडे है, वीकेंड है, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन जियोपॉलिटिकली, तो थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। लॉन्ग यहाँ पे नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में हमें आना चाहिए यहाँ पे। लॉन्ग नहीं करना चाहिए फिलहाल, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन उभरती हुई नजर आ रही है। कॉशियस रुख अपनाएं मार्केट में और अभी फिलहाल अवॉइड की सलाह इंडाइसेस के ऊपर आपके लिए ये स्ट्रैटेजी आती हुई। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और वो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और सीएनबीसी आवाज पर आने का मौका भी पा सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर। अभी अपने सवाल फटाफट से इस नंबर पर पूछिए। देखते हैं सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र शर्मा जी इनफैक्ट नई दिल्ली से। सर, पहले तो माफी चाहूंगी, आपका नाम मैं 2-3 बार गलत पढ़ दिया। सुप्रभात, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है मैम जी, मेरे पास आज हाउस फाइनेंसिंग के 600 शेयर है 132। और आज तो लॉन्ग टर्म नजरिया आपका? आज हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म नजरिया आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर? और आज मैंने उसको ना 126 पे 100 और लिए हैं आज। ठीक है, और आपने ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, 124 पर अभी कारोबार कर रहा है, 120 ही खरीदे है, मामूली प्रॉफिट में आप। लेकिन आज तो हालांकि चौतरफा ही बिकवाली है मार्केट में, तो स्टॉक पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। 6.5% टूट कर रहा है कारोबार। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देखें तो इसने पिछले साल तो इनफैक्ट बहुत ही कम इसके चार्ट्स दिखेंगे आपको, लेकिन इस साल में अब तक नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। अपने हाई से करेक्ट तो हो चुका है, 188 इसका 52 वीक हाई, वहां से 124 तक आ चुका है। काउंटर कैसे लग रहा है अमित जी? 126 पे उन्होंने और ऐड किया है, पॉजिटिव लग रहे हैं ये तो, लेकिन आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ से तेजी बनती हुई नजर आएगी? जी श्रेया जी, चार्ट्स पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अंडर परफॉर्म किया है, जैसे कि आपने भी कहा है। स्टॉक ने लेकिन एक राउंडिंग बेस कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया है, लगभग 105 120 के बेस पे। 10 20 और 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे अलाइंड है, हायर लो इन चार्ट है। रिसेंटली हमने देखा था कि एक की रेजिस्टेंस जो कि 125 126 के आसपास आता था, स्टॉक ने वो भी क्रॉस किया था। तो एक बेस तो जरूर बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज मेरे ख्याल से क्योंकि मूड माहौल थोड़ा सा मार्केट का नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम एक क्रैक देख रहे हैं।
ओवरऑल राय ये है कि जब तक 121 इंटैक्ट है, 120 की इनकी खरीद है, 121 पे एक स्टॉप लॉस रखे, जब तक 121 इंटैक्ट है बने रहे। 121 अगर टूटता है तो मेरे ख्याल से फिर ये वापस 110 105 की तरफ जा रहा है, तो 121 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस को आप होल्ड करें। 121 का एक इंपॉर्टेंट स्तर अगर वो ब्रीच करता है तो फिर बिकवाली हावी हो सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, तो 121 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप इस पर्टिकुलर काउंटर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कपिल जी गाजियाबाद यूपी से। कपिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम मेरे पास डीएलएफ के ना 650 के रेट से ना 100 शेयर हैं और टीटागढ़ रेल सिस्टम के 70 के हिसाब से 100 शेयर है मैम। इस पे मुझे एक साल का ना वो चाहिए मैम प्लान इसके लिए। दोनों ही काउंटर्स पे डीएलएफ भी 1 साल और टीटागढ़ रेल भी 1 साल? यस मैम बिल्कुल। ठीक है, डीएलएफ पहला सवाल ले लेती हूँ। आपकी जो खरीद है वो 650 की, 658 पे कारोबार कर रहे हैं, मामूली प्रॉफिट में आप। देखिए रियल्टी पैक में पिछले कुछ 2 सत्रों समय थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, हालांकि उससे पहले चला भी ये पूरा सेक्टर, लेकिन डीएलएफ थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। अमित जी क्या करना चाहिए? अगर आप 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, 6 महीने का चार्ट देख लीजिए, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं डीएलएफ ने, और पिछले साल की भी बात करूं तो नेगेटिव रिटर्न ही आया है डीएलएफ से। क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? जी, डीएलएफ का चार्ट डेफिनेटली नेगेटिव है। पहला कारण ये है कि स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कंटिन्यूसली हायर लोस और हायर लोस का पैटर्न, सॉरी लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जो कि अभी तक नेगेट नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि हर बार जो भी पुल बैक आता है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेता है और वहां से हम फिर देखते हैं कि स्टॉक में करेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो जब तक ये चार्ट 720 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे ये नेगेटिव पैटर्न नेगेट नहीं होता है। इन द मीनवाइल जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो 7-8 रुपए का ही मुनाफा है यहाँ पे। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं। एग्जिट करना बेटर रहेगा बिकॉज स्टॉक ने आज फिर से अपना 10 और 20 डे में ब्रेक किया है। क्लोजिंग बेसिस में अगर हम ये प्राइस देखते हैं 655 का, तो मे बी देन वी आर हेडेड फॉर 640 635। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लोअर लो लोअर हाइज है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी सलाह नहीं रहेगी। तो एग्जिट करने की सलाह है डीएलएफ में। डीएलएफ से तो एग्जिट कर लीजिए, चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, जैसा कि मैं अभी बता रही थी, लगातार नेगेटिव रिटर्न्स ही मिले हैं इस पे। टीटागढ़ रेल सिस्टम हालांकि कल ये फोकस में था, ठीक ठाक तेजी इसमें देखने को मिल रही थी हमें। आज तो जाहिर सी बात है बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। टीटागढ़ की इनकी खरीद एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर। 780 शेयर्स हैं इनके पास, नहीं 780 की खरीद है, 100 शेयर्स हैं, तो 777 पे कारोबार कर रहा है, यहाँ पे मामूली लॉस में है। ये करना क्या चाहिए सर? टीटागढ़ रेल सिस्टम में बहुत ही सिक्लिकल स्टॉक लगता है, सीजन लगता है, ये भी नेगेटिव रिटर्न ही आप इसने दिया है अभी तक, तो 6 महीने में 32% से ज्यादा टूट गया। क्या करें? 1 साल का नजरिया। जी श्रेया जी, टीटागढ़ रेल सिस्टम भी नेगेटिव चार्ट है, कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। इस चार्ट पे 2024 में लगभग हमने 1800 के लेवल्स देखे थे और वहां से कंटिन्यूअस करेक्शन देखा है। वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब सपोर्ट इसका ये 200 डेमा का 200 वीकली मूविंग एवरेज का, जो कि लगभग 700 680 के आसपास आता है। बट इनका नजरिया ट्रेडिंग का है, तो मेरी सलाह यहाँ पे भी यही है कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि डेली चार्ट्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। अगर थोड़ा सा ड्रैग आता है तो इट विल हेड टुवर्ड 750 735। अभी कोई इन्हें विशेष लॉस नहीं है, तो मौके का फायदा उठाएं और यहाँ से एग्जिट करें। अमित जी, दोनों स्टॉक से आपने राय दे दी एग्जिट की, और वाजिब भी है, वही चार्ट्स इंडिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट करके जाए कहाँ? कोई ऐसा स्टॉक आपके रडार पर जहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है 1 साल के लिहाज से, जहाँ पे वो यहाँ से एग्जिट करके उस काउंटर में शिफ्ट हो सके? ऐसे कोई काउंटर्स? जी श्रेया जी, इफ वी कैन कीप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन असाइड, अगर इस कॉन्टेक्स्ट को असाइड रखें, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पीएसयू बैंक्स और डिफेंस के सेक्टर लाइक एचएएल बीएल, अगर ये हमें डिप पे मिले, एसबीआई हमें डिप पे मिले, बैंक ऑफ बड़ौदा डिप पे मिले, और इन तरह के स्टॉक्स प्राइवेट में आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक, तो ये 5-6 स्टॉक्स मैंने बताए हैं। ये स्टॉक्स अगर डिप में हमें मिले तो वहां पे हमें एक पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि उन सेक्टर में स्ट्रेंथ है। बट डेफिनेटली थोड़ा वीकेंड में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, अगर वो थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है तो इन सेक्टर्स पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक्स और सेक्टर्स बताए, पीएसयूज, डिफेंस स्टॉक्स, और पीएसयू बैंक में भी, प्राइवेट बैंक के भी 2-3 काउंटर्स बताए मुझे, वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन एग्जिट करने की राय है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। कैलाश पाटिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। कैलाश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास एनएचपीसी के 300 शेयर से ₹95 की खरीद है
I wanted to know कि when I can add more quantity, I can wait for 1 more year. 1 साल मैं रुक सकता हूँ. ठीक है, 1 साल का नजरिया है एनएचपीसी में। 95 की खरीद है, 85 पे कारोबार कर रहा है, लॉस में है, 10 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। आप पहले ये बताइए अमित जी, काउंटर ऐड करने वाला लग रहा है क्या? ब्रोकरेजेस तो 100 के टारगेट दे रहे हैं, 95 की खरीद है, ब्रोकरेजेस तो 100 का टारगेट दे रहे हैं और 6 महीने में लगभग 10% का इसने रिटर्न दिया है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है एनएचपीसी? क्या इनको और ऐड करना चाहिए इन लेवल्स पर? जी शेयर जी, एनएचपीसी में पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 10-12 साल से है। हैविंग सेड दैट, जी डेफिनेटली इसने एक अच्छा बेस बनाया है। लगभग 72 रुपीज और 85 रुपीज के बीच में स्टॉक ने इस रेंज में कम से कम 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद एक ब्रेकआउट रिसेंटली दिया था अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जिस हिसाब से पैटर्न्स बने थे, मैं इस राय से सहमत हूँ कि स्टॉक वाज सेट फॉर 100 रुपीज। थोड़ा सा आज जियोपॉलिटिकल के चलते हम यहाँ पे करेक्शन जरूर देख रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट मुझे लगता है 80-81 रुपीज एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहां पे अगर आए तो आप ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस स्टॉप लॉस आप रखेंगे लगभग 77 रुपीज का। ठीक है, तो आप 77 का स्टॉप लॉस लगाकर एनएचपीसी में फिलहाल बने रह सकते हैं। और अच्छा, ऐड किया जा सकता है कि नहीं, ये तो नहीं बताया अमित जी आपने। ऐड कर सकते हैं? जी श्रेया जी, मैंने बताया कि अगर अच्छा। 80-81 के लेवल्स पे आए तो वहां पे ऐड आप कर सकते हैं। ठीक है, 80-81 के लेवल पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, माय बैड, मैं सुन नहीं पाई। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जोगिंदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोगिंदर बख्शी जी, नई दिल्ली से। जोगिंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास एक्सिस बैंक हैं जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिए हैं। 100 एक्सिस बैंक 980 रुपए के हिसाब से। आज ही अचानक ये क्यों हो के शायद रिजल्ट्स खराब आए हैं या क्या हुआ, इसकी वजह से शेयर काफी गिर गया है आज। तो क्या व्यू आपका है इस पे? मैं लॉन्ग इन्वेस्टर हूँ। ठीक है। हाँ, एक्सिस बैंक रिजल्ट खराब नहीं थे सर। 1 साल मतलब 1 साल में अगर आप देखें तो रिजल्ट ठीक ही ठाक दिए हैं। इसने अनुमान के मुताबिक ही दिया है रिजल्ट एक्सिस बैंक को। और आप ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो भी बुलिश नजर आ रहे हैं। 1450 का टारगेट दे रहे हैं। तो जिस ट्रेडिंग प्राइस पे भी कारोबार कर रहे हैं वहाँ से 40%, माफ कीजिएगा 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिजल्ट फ्लैट रहा। पीयर्स के मुकाबले अगर आप बात करें, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, तो निम्स बेहतर है इसकी। और हाँ, एसेट क्वालिटी और ग्रोथ के लिहाज से थोड़े बैंक्स के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ और लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही है, एक्सिस बैंक को तो फायदा होता हुआ नजर आएगा। अमित जी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक सभी चले, एक्सिस बैंक में एक रैली ड्यू लग रही है। वो क्या, हालांकि आज क्योंकि बिकवाली चौतरफा, तो इस पर भी प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया है। कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड है एक्सिस बैंक? 1 साल का नजरिया है इनका, क्या करना चाहिए? जी चार्ट्स तो काफी अच्छे हैं एक्सिस बैंक के। आज के सत्र में हम जो लेकिन नेगेटिव कैंडल देख रहे हैं जिसने 10 और 20 डेमा ब्रीच किया, आई थिंक वो मैं प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से इसे क्वालिफाई करूंगा। 1120 के लेवल्स पे 4-5 दिन पहले हमने यहाँ पे एक उन जोन से एक ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1250 तक के लेवल्स दिखाए। तो इस गिरावट में मुझे लगता है 10 और 20 डेमा के आसपास, जो कि लगभग 1100 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, स्टॉक वहां तक आ सकता है। दैट वुड बी अ ब्रेकआउट रिटेस्ट। तो जब तक 1100 के लेवल्स इंटैक्ट है, एक्सिस बैंक में बने रहने की सलाह है। 1100 का लेवल जब तक इंटैक्ट है, आप बने रहिए। सभी इस पे पॉजिटिव हैं और चार्ट्स भी पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। एक्सिस बैंक इज अ होल्ड। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अक्षय करण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉम्बे से। अक्षय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। यस सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ट्रेंड के शेयर लिए है, 400 क्वांटिटी है, 5600 में लिए है, तो टारगेट क्या रहेगा 1 महीने के लिए? 1 महीने के लिए हाथ से आप इसको होल्ड कर रहे हैं? हाँ, मैं एंड तक रखा हूँ। मई एंड तक आप इसको होल्ड करना चाह रहे। ट्रेंड 5156 पर कारोबार कर रहा है, 5600 की खरीद है, आप लॉस में हैं। 400 से ज्यादा रुपए प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं आप। वैसे अमित जी, ये जो काउंटर है 1 महीने के लिए हाथ से पोर्टफोलियो में रखने लायक मुझे तो नहीं लगता। आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हालांकि इसको थोड़ा लॉन्गर साइड पे होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि अगर ब्रोकरेजेस की माने, रिपोर्ट्स की माने, एनालिसिस की माने, तो उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में लिहाज से ट्रेंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। जिस तरीके से स्टोर्स में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, वेस्ट साइड जूडियो के, तो उस हिसाब से इस काउंटर स्ट्रांग है। 1 महीने के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को? क्या इनका भाव वापस आता दिखेगा 1 महीने में? जी शेयर जी, फंडामेंटल जो व्यू है उसको अगर साइड रखे, प्योरली टेक्निकल्स पे देखे तो ओवरऑल
मैं चार्ट ये कहूंगा कि चार्ट वीक है, लेकिन चार्ट ने कंसोलिडेशन पैटर्न बनाने की कोशिश जरूर की है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और हर रैली में हम देख रहे हैं कि लगभग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज प्रूविंग टू बी अ रेजिस्टेंस। करंट केस में भी हम देख रहे हैं कि इसका गैप रेजिस्टेंस है जो कि फिनिश होता है लगभग 55-50 के आसपास। तो जब तक ये स्टॉक 5600 के ऊपर ना निकले, पोजिशनली ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। 5600 के ऊपर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बट दैट इज फार अवे। इमीडिएट लेवल्स की अगर बात करें तो इस स्टॉक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये स्टॉक 5050 के नीचे फिसलेगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो अगर इन्हें होल्ड करना है तो एक 5050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। वो टूटता है तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 5050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और 1 महीने से ज़्यादा समय लगेगा, मैं आपको बता दूं, आपका भाव आने में। तो थोड़ा होल्ड और पेशेंस की ज़रूरत है आपको ट्रेंड में। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं? जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल। जी मैम, मेरे पास BML के 35 शेयर हैं 4250 पर। ठीक है, और क्या नजरिया है आपका लंबी अवधि? मैम मुझे इसमें आइडिया नहीं है कुछ। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक, किस लेवल तक ये आ सकता है और कब तक मुझसे होल्ड रहे। मेरे पास 2-3 शेयर मैम और हैं। एक इरिडा का मैंने कल बाई किया था 179 पर 430 शेयर, 430 शेयर कल के डेट में मैंने बाई किया था इरिडा का। 179 के लेवल पे 179 ना? जी जी जी। ठीक है सर, 2 सवाल ले सकती हूँ मैं आपका। BEML और इरिडा को एड्रेस करते हैं, ठीक है? BEML से शुरुआत करते हैं। 3053 पे अभी कारोबार कर रहे हैं, 4250 के खरीदे आपके, तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस झेल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। 1200 रुपये प्रति शेयर का लॉस तो आपको एकदम देखने को मिल रहा है। हाई साइड से ये फिसला भी बहुत है। 5488 का इसका हाई था 52 वीक से, वहाँ से करेक्ट होते होते 3053 पे आ गया है। लेकिन जिस तरीके से काउंटर ने पिछले 1 महीने में रैली दिखाई है, ठीक ही लग रहा है। लगभग 10% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। BEML कब तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो ठीक लगता है। अमित जी, आपकी क्या राय होगी? जी श्रेया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी ज्यादा लॉस है इनको और स्टॉप लॉस जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा लगाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, BML का जो करेक्शन था हमने देखा 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास देखा था, विच इज अराउंड 2350। जैसे कि आपने कहा पिछले 1-1.5 महीना में उन्हीं लेवल से एक अच्छी खासी हमने रैली देखी। फॉर द टाइमिंग 3300 एक इसका रेजिस्टेंस है। 3300 के ऊपर निकलेगा तो देन इट विल बी पोजिशनली पॉजिटिव। इन द मीनवाइल हम इसे साइडवेज कंसोलिडेशन के हिसाब से क्वालिफाई करेंगे, तो इसे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें 2950 रुपीज का BML में। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था इरेडा। इरेडा भी एक तरह का बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा 2024 में। लगभग इरेडा का प्राइस 315 था। उसके बाद हमने एक जिस हिसाब से करेक्शन देखा, स्टॉक ऑलमोस्ट 50% हो गया। बट ये जो लेवल्स है 155 160 वीकली चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मेरी सलाह ये है कि अब इन लेवल से एग्जिट नहीं करना चाहिए। 160 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे पेशेंटली होल्ड करें। दोनों ही होल्ड करने की राय है। BEML 2950 का स्टॉप लॉस लगाइए, जब तक वो इंटैक्ट है तो पॉजिटिव लग रहा है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से BEML सही लग रहा है। इरेडा भी आप होल्ड कर सकते हैं। 160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। सभी हम व्यूअर्स को ये बताते रहते हैं समय समय पर। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके सवालों को एड्रेस किया जाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एक्स पर, और काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। आज कल इनफैक्ट माफ़ी चाहूँगी, मैं काफ़ी ज़्यादा सवाल थे और मैं एड्रेस नहीं कर पाई, लेकिन आज जो सवाल आ रहे हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुबेर नारायण शर्मा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, डेली सवाल पूछते हैं। ये रिलायंस पर पूछ रहे हैं, लेकिन रिलायंस पर चर्चा करने से पहले एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से। रिलायंस हमारी एक पेरेंट कंपनी है। कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो, कोई भी पोजीशन आपको बनाना हो इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें। सवाल है इनका, रिलायंस 1236 की खरीद है, साथ ही 108 इनके पास स्टॉक्स हैं। प्लीज एडवाइस फॉर द नीडफुल फॉर 6 मंथ। 6 महीने के नज़रिए से रिलायंस ये होल्ड करना चाह रहे हैं। आज रिजल्ट है, देखने वाली बात होगी रिजल्ट कैसे रह सकती हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ½ की गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। 1297 के लेवल पर। क्या करना चाहिए रिलायंस में सर उससे पहले?
जी श्रेया जी, रिलायंस की अगर बात करें तो स्टॉक ने डेफिनेटली पिछले 3-4 महीनों में एक बेस बनाने का कोशिश की है। इस बेस का कंसोलिडेशन बाउंड्रीज थी लगभग 1175 ऑन द डाउन साइड और लगभग 1325 ऑन द अप साइड। तो इस रेंज में स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया पिछले 3-4 महीने में। 2 सत्र पहले हमने ये देखा कि स्टॉक ने इनफैक्ट अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। 13 से 25 के ऊपर अगर कन्विंसिंगली निकलता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन पैटर्न है। वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट कंफर्मेशन जो कि 1325 के ऊपर आएगा। लेकिन इन द मीन वाइल जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है, सलाह ये है कि आप एक 1270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 1270 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड कर सकते हैं। 1325 अगर पार करता है तो फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले लें। इंडस स्टार पे दूसरा सवाल है। 395 की माफ कीजिएगा 395 पे कारोबार कर रहा है। आज तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इंडस स्टार की बात करें तो इसने पिछले एक महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया और शानदार रैली दिखाई है। एमएचजी 16.5% की तेजी। इंडस स्टार इनके पास 361 की खरीद है, तो प्रॉफिट में है ये फिलहाल। क्या लग रहा है आगे और भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? ब्रोकरेजेस तो काफी बुलिश लगते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, क्या करना चाहिए? जी इंडस टावर हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने पिछले 9-10 दिनों में इनफैक्ट 15 दिनों में काफी एक अच्छी रैली दिखाई है। लगभग 350-360 के लेवल से इट शुड ऑलमोस्ट शोड अ प्राइस ऑफ 425 रुपीज। पिछले 1-2 दिनों का जो हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं, मेरे ख्याल से दैट इज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, तो होल्ड करने की सलाह है। लेकिन इन द मीनवाइल आप एक यहाँ पे 383 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। पोजीशन होल्ड करने की फिलहाल सलाह है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में, लेकिन जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। निफ्टी अभी आप देखिए 23,943 के लेवल पर कारोबार करता हुआ 303 अंकों की गिरावट, 1.5% टूट कर रहा है कारोबार, ऑलमोस्ट डे लो से थोड़ा सा ऊपर। चलिए इसी के साथ शो को वाइंड अप करने का समय हो चुका है। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हैप्पी वीकेंड सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी।